प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, देखे आप देखा बेटा आपने कभी कि एक चीज होती है या एक कोई भी वस्तु होती है, उसको क्या है बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। उसके क्या है अलग अलग नाम होते हैं। एक ही वस्तु के जब 3-4 जब नाम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। यानी कि उन 3-4 शब्दों का एक ही अर्थ हो तो क्या हो गए वो हमारे पर्यायवाची शब्द। तो देखिए हम पढ़ते हैं पाठ के माध्यम से हमारे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। देखो पढ़िए और समझिए। एक ही वस्तु को अनेक नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इन सभी अलग अलग नामों का अर्थ समान होता है। ठीक है, यानी कि एक चीज है उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनका अर्थ एक होता है। जैसे देखो घर, ग्रह, सदन, निकेतन। ईश्वर, प्रभु, इष्ट, परमात्मा। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। बंदर, कपि, कपीश, हनुमान। तो प्रत्येक चित्र के 4-4 नाम दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक चित्र के कितने कितने नाम दिए गए, 4-4, लेकिन सबका अर्थ क्या है, एक ही है। लेकिन इन चारों नामों के अर्थ समान है, तो समान अर्थ देने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या होता है, समानार्थक शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। आगे देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे हम इसकी। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द, आपको वो पढ़ने हैं, समझने हैं और याद करने हैं। देखिए कमल, नीरज, सरोज, राजीव। वृक्ष, पेड़, विटप, तरु। बादल, मेघ, जलधर, जलद। जंगल, वन, कानन, अरण्य। राजा, नृप, नरेश, भूपति। बेटी, पुत्री, सुता, आत्मज। देवता, देव, सुर, अमर। शरीर, तन, देह, काया। पक्षी, विहग, पंछी, खग। पहाड़, गिरी, नग, पर्वत। हवा, वायु, पवन, समीर। सूर्य, सूरज, दिवाकर, दिनकर। मित्र, सखा, साथी, दोस्त। संसार, जगत, विश्व, लोक। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुधा। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द है बेटा, इनको ध्यान से समझकर आपको याद करने हैं। अब देखिए हमने पाठ में अपने में क्या क्या सीखा। हमने देखिए हमने सीखा समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि जो समान अर्थ बताए उन्हें हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द। आगे पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आगे कभी कभी एक ही वस्तुओं को अनेक नामों से पुकारा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द है। तो सबको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, बहुत ध्यान से सबने समझे हैं। तो इसको और अच्छे समझने के लिए बेटा इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।